प्रभु श्री राम बहुत जल्द वापसी कर रहे हैं और रामलला विराजमान हो रहे हैं। और इस समय जो लोगों की परिकल्पना है और इस समय प्रभु श्री राम के लिए जो भावनाएं हैं लोगों की, वो कैसी, अगर आप कविताओं के माध्यम से बता सकते। सत्य सनातन धर्म ध्वजा, इसने तो चारों धाम लिखा। धन्य हो गई आज लेखनी जब इसने श्री राम लिखा। जय श्री राम। सबसे पहले तो भारत 24 के सभी दर्शकों को दिनेश देवघरिया का राम राम। आपने जो बात की कि किस प्रकार की भावना है, तो आप लोगों के माध्यम से बात हम सब तक पहुंची कि धनबाद झारखंड में एक सरस्वती देवी, जिन्होंने 30 वर्षों तक मौन व्रत धारण किया ताकि प्रभु श्री राम लला अपने गृह आ सके, अपने मंदिर आ सके, उनका मंदिर निर्माण हो सके। ऐसी करोड़ों सबरी, उनकी भावनाएं क्या हैं, आइए यहीं से बात प्रारंभ करता हूं कि दीप सी मैं जलूं की रंगोली बनूं, दीप सी मैं जलूं की रंगोली बनूं, या गुलाबी करूं गाल होली बनूं, को पुष्प की बन लड़ी दूं सजा, राह तकती पलक पावड़े को बिछा, भिलनी सी प्रतीक्षा सुबह शाम रे, आ रहे राम रे, आ रहे राम रे। बागों में कली गाती झूमे सुमन, और अगला बंद देखिएगा कि बागों में कली गाती झूमे सुमन, राममय आज धरती गगन, नदी की लहर में मैं चौपाई बन, नदी की लहर में मैं चौपाई बन, रामधुन गुनगुनाती पुरवाई बन, मन उड़ता चलाचल अवध धाम रे, आ रहे राम रे, आ रहे राम रे। और कुछ अंतिम बंद में कुछ इस प्रकार से भाव को मैंने पिरोने का प्रयास किया कि धूल चंदन सजा भाल होकर मगन, धूल चंदन सजा भाल होकर मगन, नयन जल की धारा से धोती चरण, देख पंकज नयन रूप मोहक ललित, देख पंकज नयन रूप मोहक ललित, कितने जन्मों के पुण्य होंगे फलित। धूल चंदन सजा भाल होकर मगन, नयन जल की धारा से धोती चरण, देख पंकज नयन रूप मोहक ललित, कितने जन्मों के पुण्य होंगे फलित। अर्थ तो राम है व्यर्थ हर नाम रे, आ रहे राम रे, आ रहे राम रे, आ रहे राम रे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और ये कल्पना ही है कि प्रभु श्री राम त्रेता युग में जिस तरीके से वापसी कर रहे होंगे, उस समय अयोध्या का माहौल क्या होगा। और आज भी कलयुग में भी अयोध्या की तस्वीर कुछ ऐसी ही निकल कर आ रही है। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ पंकज त्यागी जी भी मौजूद है इस वक्त। पंकज जी, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि उस समय जिसका अभी मैंने जिक्र किया, त्रेता युग का जिक्र किया, जब उस समय प्रभु श्री राम आ रहे थे अयोध्या रावण का वध करके, तो उस समय वहां की छटा कैसी थी? देखिए, जैसे मेरे भाई दिनेश ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे अपनी आवाज दी है और उसका अलग रूप दिखाया है। ये सच्चाई है जो मेरे भाई दिनेश ने बोली है, जो आज के समाज को कुछ मैं कहूंगा कि कुछ पार्टियों को समझ नहीं आ रहा कि आज फिर दोबारे से 22 तारीख को दिवाली बनेगी, श्री राम लला अपने द्वार में जाएंगे। और श्री राम, देखिए मैं एक बात को बताना चाहूं कि श्री राम कोई मेरे तक सीमित नहीं है। श्री राम हर समाज के, हर व्यक्ति के लिए श्री राम। आप हिंदुस्तान से लेके विदेशों तक देख लीजिए कि श्री राम दिल दिल में बसे, कण कण में श्री राम है। आज कुछ पार्टियां उनका विरोध कर रही हैं, तो हमको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि श्री राम, जो पार्टियां विरोध कर रही हैं, उनको श्री राम ने बुलाया ही नहीं। भगवान तो उनको मिलते हैं जब जिन्हें भगवान बुलाते हैं। आज इतने करोड़ जनसंख्या वहां पर श्री राम लला को दर्शन करेगी। 22 जनवरी से अभी से शुरुआत हो गई है, तो ये श्री राम ने उन्हें बुलाया है। मैं चाहूं कि मैं श्री राम के दर्शन कर लूं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मेरे सिर पे श्री राम का
हाथ नहीं होगा, जी। उनकी ओर से बुलावा नहीं आएगा, हम्म। तब तक मैं श्री राम के दर्शन नहीं करूंगा। रामायण की अगर कुछ चौपाई मैं सुनना चाहूँ और हमारे दर्शक जानना चाहें, क्योंकि प्रभु श्री राम के बारे में हम जितना समझ पाए और जितना हम जानते हैं, प्रभु श्री राम का पुरुषार्थ इतना ज़्यादा है और इतना बड़ा है, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आज हर कोई राम बनना चाहता है। अगर आप चौपाई के माध्यम से बता सकें। देखिए, हम एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जैसी देखी भावना जैसी प्रभु चरण, जैसी देखी भावना जिसकी प्रभु चरण उनकी देखी। तो हम ये कहेंगे कि प्रभु तो अपने आप जान लेते हैं, उनके लिए चौपाई की जरूरत है, उनके लिए इस दिल की जरूरत, उनके लिए चौपाई। अब आप देखिए कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बड़ी चौपाई लिखी है श्री राम की। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो ये समय चल रहा है, कहीं कांग्रेस कुछ बोल रही है, समाजवादी पार्टी कुछ बोल रही है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इससे मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम या कोई भी हो, सब लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे, जरूर दर्शन होंगे। और आप खुद देखिए कि किस प्रकार से जिन्हें बुलाया गया है, जिन्हें निमंत्रण गए हैं, कुछ लोगों ने तो निमंत्रण स्वीकार ही नहीं करे। आज समाजवादी पार्टी ने एक वो स्वामी प्रसाद मौर्य भेज रखे जो उल्टा सीधा बोलते हैं भगवान श्री राम के बारे में। कांग्रेस पार्टी से एक प्रमोद कृष्णा में, उनको कांग्रेस पार्टी ने अब वो बोलने लगे, पहले मुसलमानों के लिए बोलते थे, आज वो श्री राम के लिए बोल रहे हैं। तो इन जैसे लोगों पे लगनी चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के विषय में क्या। बिल्कुल, और राजनीति तो हो ही रही है। दिनेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप देखिए कि प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो लगातार हमेशा मुस्लिम लोगों के लिए बोलते आए हैं कि जो नबी का हो नहीं सकता वो देश का हो नहीं सकता। आज उनको श्री राम कहां से याद आ गए? क्यों नहीं कांग्रेस एक्शन लेती? क्यों नहीं कांग्रेस एक्शन लेती इन जैसे साधुओं पर? इन पर रोक लगनी चाहिए। आप पहले कभी नबी के नाम लेते हैं, आज तुम श्री राम के नाम ले रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं निकालती समाजवादी पार्टी? निकाल के बाहर भेजेंगी। अगर इतना गंदा आदमी हमारी पार्टी में है तो इसको हाथ निकाल के फेंकिए। चूंकि इस सेगमेंट में हम राम रस की बात करते हैं और पॉलिटिक्स तो इस पे हो ही रही है, हम सब समझ रहे हैं इस पूरे बात को, पूरे वाक्य को। और मैं इस पे राजनीतिक हम उस तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, इस शो का नाम है राम रस, यानी राम में आप जितना ज्यादा मिलते जाएंगे, आप उतने ज्यादा अपने आप को परित्याग भी आपका होता है और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व आपका निखरता है। प्रभु श्री राम राम राज्य स्थापित कर रहे हैं और उम्मीद लोग यही कर रहे हैं कि राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य कैसा हो? जी बिल्कुल, आपने जो सबसे पहले तो जो आपका विषय है, मैं साधुवाद देना चाहूंगा भारत 24 की उस विचारधारा को कि आपने राम राज्य की परिकल्पना को लेकर के कार्यक्रम तैयार किया। राम वसुधैव कुटुंबकम के परिकल्पना के केंद्र हैं। राजनीति की बात हो रही थी, राम राजनीति नहीं, क्योंकि राम पे राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राम राष्ट्र है और राष्ट्र के नाम पर राजनीति नहीं होती। आपने राम राज्य की बात की, मैं कुछ पंक्ति आप तक आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि राम नहीं नारा है केवल, राम राज्य की धारा है। आपके कार्यक्रम का नाम राम राज्य है, मैं उसको समर्पित करता हूं कि राम नहीं नारा है केवल, राम राज्य की धारा है। जहां बसंती हर मौसम हो, कभी न पतझड़ आता हो। जहां बसंती हर मौसम हो, कभी न पतझड़ आता हो, और सुवासित लोकतंत्र हो, झूम पवन संगाता हो। जहां बसंती हर मौसम हो, कभी न पतझड़ आता हो, और सुवासित लोकतंत्र हो, झूम पवन संगाता हो। धर्म ध्वजा हो सिंहासन पर, जहां न्याय को अर्थ मिले। राम राज्य कैसा हो? जी। धर्म ध्वजा हो सिंहासन पर, जहां न्याय को अर्थ मिले। हर एक घर मंदिर हो जाए, हृदय हृदय में सुमन खिले। हो भिलनी की पूर्ण प्रतीक्षा,
हो भिलनी की पूर्ण प्रतीक्षा हर केवट को धाम मिले। हो भिलनी की पूर्ण प्रतीक्षा हर केवट को धाम मिले। सबके अपने सपने सच हों सबको अपने राम मिले। सबके अपने सपने सच हों सबको अपने राम मिले। लहर लहर जिस तट को चूमे, लहर लहर जिस तट को चूमे, राम वही किनारा है। राम नहीं नारा है केवल, राम राज्य की धारा है। राम नहीं नारा है केवल, राम राज्य की धारा है। क्या बात है। और मैं बहुत ही आपने खूबसूरत ये कविता कही है दिनेश जी। और राम राज्य की चूंकि बात हो रही है, सियासत भी इस पर हो ही रही है। धन्यवाद। और चूंकि ये ऐसा युग है जिसमें सियासत के बिना कुछ होता नहीं है। जो सियासतदान होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। महामंडलेश्वर से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन आज दिनेश जी जिस तरीके से देश और दुनिया में भारत का कीर्तिमान रचा जा रहा है, सनातन को लेकर के क्या आपने कोई कविता कभी लिखी? जी, सनातन की बात आती है तो मुझे दो पंक्ति अभी याद आ रही है। मैं अक्सर कहा करता हूं, पूरे गर्व के साथ भारतीय संस्कृति के परिदृश्य में से देखें, किसी धार्मिक चोले को ओढ़कर न सुने तो पूरी भारतीयता क्या है। मैंने लिखा कि सिंह नहीं डरा करते हैं, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को। क्या है भारतीय संस्कृति? सरहद के उस पार तक भी पहुंचे, भारत जाग रहा है, नया भारत है। कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से। शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से। ये भारतीय संस्कृति है। जी दिनेश जी, मैं आती हूँ आपके पास वापस। और पंकज प्रभु राम से मैं बहुत जी दिनेश जी, मैं आप एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। मैं पंकज जी से एक बार एक जवाब ले लेती हूँ। पंकज जी, सनातन को लेकर के भी खूब चर्चाएं होती है, जाहिर है इस पर भी राजनीति होती है। सनातन का शाब्दिक अर्थ के साथ साथ उसका महत्व क्या है, उसके मायने क्या होते हैं? देखिए, जैसे दिनेश भाई ने बोला, बहुत ही सुंदर बात को, सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म। देखिए, जिसकी शुरुआत स्वयं भोले बाबा ने और उन्होंने करा, सनातन धर्म एक भगवान की देन। और जैसा कि लोग जानते हैं कि सनातन धर्म के बिना बड़ा सबसे कोई भी धर्म नहीं है। हम सनातन धर्मी हैं। आज हम सनातन धर्म को पूरे विश्व में लाने की सोच रहे हैं। पूरा देश सनातन धर्म होने जा रहा है। इसके ऊपर भी कुछ राजनीति के लोग रोटी सेक रहे हैं। मुझे उनको पे शर्म आती है, उनके बोलने पे शर्म आती है। आप ये बताएं मुझे, सनातन धर्म से बड़ा कौन सा धर्म है? आप मुझे बताएं, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे ला दीजिए कि जो मुझे बता दे कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म हो, तो मैं उससे डिबेट करने को तैयार हूं कि वो सनातन धर्म कहां से सनातन धर्म को पीछे कर जी। और जैसा कि अभी मेरे भाई दिनेश ने बताया कि अब एक चीज जरूर हमारे से मैं आपके चैनल के द्वारा एक देना चाहूंगा, एक बात पहुंचानी चाहूंगा कि अब सनातन धर्म कुचलेगा नहीं, रुकेगा नहीं। सनातन धर्म भी अब अपना एक्शन लेगा। अभी मैंने अभी क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में एक आश्रम लिया है, जो कि जहाँ की मैं वहां पर सनातन धर्म को पहुंचाऊंगा, जब तक हिंदू भाइयों तक पहुंचाऊंगा। और वहाँ एक मैं गौशाला खोल रहा हूँ, वहाँ बच्चों के लिए गुरुकुल है। बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी, बहुत बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।